बिग बॉस 9 में अपनी अधूरी प्रेम कहानी छोड़ नौरा फतेही बाहर आ चुकी है घर से। नौरा, वेलकम टू टेलीबाइट। थैंक यू। व्हाट यू हैव टू से अबाउट योर अधूरी प्रेम कहानी? अधूरी कहानी है ही नहीं। व्हाट टू से यार। अच्छा, इसे हम शर्मा रही है अब, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन है आई थिंक सब लोग के बीच में। जब मैं घर में थी हमने कभी नहीं बोला कि प्यार है या रिलेशनशिप है या कपल्स हम हैं, हमने कभी नहीं बोला। हमने बोला कि हाँ पसंद है, ओके, ऋषभ सॉरी, प्रिंस को मुझे पसंद है, मुझे प्रिंस को पसंद है, ठीक है। लेकिन हमने कभी नहीं बोला कि एक प्यार कहानी हो रही है या ऐसा कुछ नहीं है। एंड में एक्चुअली आप लोग आज देखेंगे, एंड में प्रिंस ने बोला कि प्यार है, बट मैं बाहर ऑलरेडी थी, मैं एविक्टेड थी। बट घर में हमने कभी नहीं कन्फेस किया और हमने हम हमेशा बोलते हैं कि ये फ्रेंडशिप है, कनेक्शन है, फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, एंड आई स्टैंड बाय इट। और अगर फॉर इंस्टेंस इफ़ प्रिंस अगर उसने प्रोफेस किया कुछ प्यार, मैं नहीं सेम प्रोफेशन नहीं करूँगी, क्योंकि अगर प्यार है, असली प्यार है, तब मैं बोल सकती। मुझे पता है कि बहुत हंगामा हुआ बाहर जब हम अंदर थे, विच वॉज़ मेरे हिसाब से अननेसेसरी। सबसे पहली बात यह है कि एक बहुत बड़ा हंगामा है हमारे मेकआउट सेशन के बारे में, जो कभी नहीं हुआ। मैंने पिक्चर्स देखा इंटरनेट में और वीडियोस देखा, जो उन लोगों ने दिखाया टीवी में वो ऐसा नहीं था। और मैं ऐसी लड़की हूँ कि अगर मैंने कुछ किया I'll say साफ साफ कि मैंने किया, बट फॉर अदर पीपल्स इमेज आई थिंक अगर कुछ नहीं हुआ तो हमको क्लियर अप करना पड़ेगा। एक पिक्चर था कि जब उसका सर मेरा लैप में था, मैं नीचे थी और ऑब्वियसली मेरा बाल पूरा फेस कवर कर रहा था, एंड इट लुक्स लाइक obviously looks like we're kissing, but he was actually bitching about someone in the room in my ear. Okay. So obviously और होता है घर में, everybody bitches about everybody, but if someone is sitting there and आपको कुछ बुरी बात करना है तो you'll have to say in somebody's ear. तो हमारे positioning उस कैमरा के सामने looked like we were doing anything, but we didn't do anything. बेचारा he was bitching about somebody else in the house. And anyways, मुझे लगता है कि अगर आपको मेकआउट करना है उस तरीका नहीं हो सकता। You know what I mean? This is a very awkward position, making out करने का। First of all, और सबके सामने दिन में सोफ़ा पे बहुत अजीब है। बट आई नो कभी कभी शोज़ के लिए एक हाइप होना चाहिए, एक स्कैंडलस साइड होना चाहिए, बट आई थिंक एक लेवल तक whatever जो हमने किया घर में, थोड़ा अफेक्शन हियर एंड देयर, हग्स, पपीज, चिक्स में ये इनोसेंट की तरह हमने किया। और प्रिंस का पपी बहुत फेमस है घर में, और सब लोग के साथ पपी देती है, इवन गाइज को। सो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आई थिंक जस्ट बिकॉज हमारी एंगल बहुत बज़ था उसके पीछे, इसलिए वो आई थिंक वो स्कैंडलस एंगल उन लोगों ने बना दिया। बट मेरे हिसाब से आई थिंक मुझे साफ क्लियर अप करना पड़ेगा कि अगर इफ़ वी वांटेड टू मेक आउट, हम सबके सामने नहीं कर सकते। सो आई थिंक व्हाटएवर जो हो रहा है बाहर हमारे बारे में बहुत बुरा है। मुझे लगता है कि बहुत बुरा है, because it never happened. And a lot of the things I saw on the internet, for example हमारा date task, and then we had that date in the jacuzzi and stuff, it was a very innocent date. And उसके बाद लोग ने बोला कि हमने kissing किया। बेचारा he gave me a puppy in my cheeks and everyone's like, oh they made out. And the picture you can see is giving me a kiss on my cheek. So I feel like that's very, very wrong on everyone's side, because why are you blowing it out of proportion? अगर नहीं हुआ, अभी मैं clear up कर रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और कभी नहीं होगा. Let me tell you that for sure, especially on reality TV. And अगर मैंने कुछ गलत किया घर में जो लोग को बुरा लगता था तो माफ़ कर दीजिए मुझे. मेरा इंटेंशन नहीं था ऐसा करने का.
पर आप लोगों को पता है कि गेम ऐसा है, जब सब लोग एक घर में है, एक ही इन्वायरमेंट में है, सब लोग भूल जाते हैं कि एक और दुनिया है. इट्स अ वेरी स्ट्रेंज वर्ल्ड. और मैं हमेशा कहती हूँ अभी कि अगर लोग बिग बॉस करते हैं तो वो लोग बहुत बहुत स्ट्रांग है. ऑब्वियसली 2-3 कंटेस्टेंट्स है जो हमेशा उंगली करते हैं, जैसे प्रिया और मंदना. तो इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रेंज एनवायरनमेंट. अगर तुम सपोर्ट मिलती है, फॉर एग्जांपल प्रिंस में मैंने सपोर्ट मिला, ही वाज वेरी सपोर्टिव मेरे साथ, वो बहुत सपोर्टिव था एंड वेरी प्रोटेक्टिव था. तो ऑब्वियसली यू आर नेचुरली इंक्लाइंड टू समवन who will be there for you, especially if you're in a very foreign environment. किश्वर उसने मुझे बहुत सपोर्ट दिया और एडवाइस दिया. जब मैंने कुछ गलत किया, शी वुड कम एंड टेल मी कि तुमने ऐसे किया, ये बहुत गलत था, और तुमने गाली दी, ये गलत थी, यू शुड डू समथिंग अबाउट. सो व्हेन यू सी दैट देयर इज दैट सपोर्ट एंड केयर अराउंड यू, ऑब्वियसली यू विल ब्रिंग दोज पीपल क्लोजर टू यू. ओके नोरा, हमने देखा कीश्वर और रोशेल सब लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि शायद आप प्रिंस के साथ जो भी एंगल है आप लोगों का वो गेम के लिए कर रही हैं. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? इट वाज शुरुआत में उन्होंने बोला कि शायद हो सकता है कि नखरे या कुछ है, बट दैट वाज शुरुआत से, एंड ऑफ कोर्स दैट्स नॉर्मल. आई थिंक जब कुछ नया नया होता है घर में, कंटेस्टेंट्स हमेशा पूछते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे. इट्स अ नेचुरल थिंग. मैं नहीं कहना चाहती हूँ कि इट वाज अ थ्रेट, बट एक एंगल में थ्रेट हो सकता है क्योंकि सब लोग गेम खेल रही है. एवरीबडी वांट्स टू बी द अल्फा मेल, एवरीबडी वांट्स टू बी इन द सेंटर ऑफ अटेंशन, एवरीबडी वांट्स फुटेज. ओके, दैट्स द गेम. इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट ये गेम ऐसा है. तो अगर कुछ नया नया होता है या कुछ नए वाइल्ड कार्ड आती या आता है, पीपल विल क्वेश्चन उनका मोटिव क्या है, you know, why is this person here, what is their strategy, because I keep saying this word बार बार, strategy, क्योंकि घर में सबके पास strategy है और सब लोग को जानना चाहती है, सब लोग जानना चाहते हैं कि उनका strategy क्या है, उनकी strategy क्या है. तो it's all about strategies and whose strategy is what and why is that person's strategy like that. तो शायद जब मैं आई थी उन्होंने सोचा था कि शायद ये उनका स्ट्रैटेजी है. यस, जब मैं स्टेज में थी, मेरा एंट्रेंस में मजाक से मैंने सलमान को बोला कि शायद मैं प्रिंस या ऋषभ को प्यार दे सके, बट आई थिंक लोग को समझ में नहीं आया मैंने ऐसे क्यों बोला. क्योंकि जब मेरा अनाउंसमेंट हुआ कि मैं बिग बॉस जा रही हूँ, न्यूज़पेपर में, इंटरनेट में, ऑब्वियसली मैंने बहुत सारी ट्वीट्स पढ़ा कि ओ शायद एक रोमांटिक एंगल होगा प्रिंस या ऋषभ के साथ, ओ ये वो है वो. बहुत सारी फैंस ने बोला ओ आई वांट टू सी हर विद प्रिंस, इट शुड बी फन. बहुत एक्साइटमेंट था. तो उससे मैंने वो डायलॉग दिया कि क्योंकि मुझे पता है कि लोग क्या सोचते हैं, क्या सोच होंगे फॉर एग्जांपल. तो इसलिए मैंने ये डायलॉग बोला, बस स्पोर्टी एंगल से, फन एंगल से, मस्ती के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि obviously if you're entering Big Boss house and तुम stage में हो सलमान के सामने, you want that entrance to be impactful, right? You know what I mean? तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं ऐसे बोलूँगी तो obviously it'll be funny and impactful, but मेरा intention was not to be like okay guys मैं हूँ ना, मेरा एजेंडा ऐसा है, देखकर मैं क्या करूँगी घर में, ऐसा कुछ नहीं है. because if you think of it logically, logic से 50% of the time या 80% of the time अगर तुम किसी के साथ हो, शायद वो कनेक्टिविटी नहीं हो सकता है क्योंकि the personality is opposite or you can't force to like somebody. तो अगर मेरा strategy था कि मैं प्रिंस के साथ रहूँगी या relationship बनाऊँगी, हो सकता है कि जब मैं घर में हूँ, I don't like प्रिंस, हम क्लैश होता है हमारे बीच में, उनका पर्सनालिटी अलग है ना. तो यू कैंट से दैट व्हाटएवर हैड हैपेंड वाज अ स्ट्रैटेजी और नकली. इफ इट वाज देन इट कैन ओनली बी फॉर मे बी 3-4-5 days, बट आफ्टरवर्ड्स लोग देख सकते हैं कि हाँ कुछ हो रहा है, यू नो व्हाट आई मीन, बिकॉज यू कैंट फोर्स योरसेल्फ. और आई थिंक मेरा टाइम 4 हफ्ते घर में, ऑलमोस्ट 4 हफ्ते, एंड 4 हफ्ते
मेरा पहले हफ्ते से आई थिंक हमारी कनेक्टिविटी वाज ग्रोइंग एंड ग्रोइंग एंड ग्रोइंग नेचुरली. इफ इट वाज फेक it would have and started in the first day, ended in the fourth day or fifth day, and then you would have seen. ओके प्रिंस ने आपको कहा था कि आप काफ़ी चुपचाप है, कुछ करिए, और उसके बाद आपके हमने 2-4 झगड़े देखे. तो क्या वो झगड़े प्रिंस के बोलने पे या पेप अप करने पे थे? प्रिंस कभी नहीं ऐसा बोला, कभी नहीं ऐसा बोला. एक्चुअली उसने उल्टा किया. जब मैं झगड़ा करती हूँ, अगर मैं गुस्सा हूँ और फ्रस्ट्रेटेड हूँ, वो हमेशा बोलते हैं वाई आर यू डूइंग दिस, इग्नोर, लीव इट, छोड़ दो. एंड आई ऑलवेज आर्ग्यू विथ हिम बिकॉज आई एम लाइक, मेरा पॉइंट ये है कि अगर मैं गुस्सा हूँ या नाराज़ हूँ, मुझे बोलना है. आई कैंट लीव इट इन माई स्टमक, मुझे कुछ बोलना है. इट्स नॉट फेयर. आप सब लोग हमेशा झगड़ा करते हो, हमेशा आपके लिए स्टैंड करते हो, हमेशा लड़ते हो, चिल्लाते हो इस घर में फॉर योर सेल्फ. मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, है ना? तो ही यूज्ड टू ऑलवेज टेल मी, नहीं calm down, it's okay, please don't, but I used to be like no, मैं करूँगी क्योंकि मैं गुस्सा हूँ. So ओके कौन सबसे बुरा है, मतलब जो आपको जिसकी पटी नहीं आपसे, जो आप चाहती है अब नेक्स्ट वीक यही एलिमिनेट हो जाए? मैं वंदना नाम ले सकती हूँ एक्चुअली, हाँ. बट लिसन, मैंने बोला था उनको कि मेरे हिसाब से आपकी शेड्स नहीं है इस घर में, तुम वन पर्सनालिटी है, तुम्हारा शख्सियत बहुत खाली है. मैंने ये सब बोला क्योंकि मेरे हिसाब से एज अ कैरेक्टर बिग बॉस में है, शी इज़ वेरी वन शेडेड पर्सन. अगर वो झगड़ा नहीं करती है तो वो क्या कर सकती है? इसलिए जब सलमान ने बोला कि तुम ठंडी हो गई, शी डिड दैट होल वायलेंस फाइट प्रिया के साथ, बिकॉज शी वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि मैं ऐसे कैसे हो गई कि ठंडी हो गई, ऐसे कैसे हुआ. बट एक्चुअली इट हैपन बिकॉज जब मैं और जिज़ेल आए थे वाइल्ड कार्ड्स की तरह, वाइल्ड कार्ड में, आई थिंक उनको पता है कि जिज़ेल, क्योंकि जिज़ेल और उनका हिस्ट्री है कि कुछ होने वाला है, कि जिज़ेल ऑल्सो वेरी टॉकेटिव स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है. तो मेरे हिसाब से, शायद मैं गलत हूँ, पर मेरे हिसाब से वो एक उसने एक बैक स्टेप लिया ताकि वो कॉन्फ्रंटेशन अवॉइड कर सके. तो इसके वजह से वो ठंडी हो गई. बट देन यू कैन सी इफ शी इज़ नॉट फाइटिंग, देन व्हाट इज शी डूइंग? नथिंग. तो मेरा पॉइंट ये था जब मैंने वो ट्रॉफी पास किया. और शायद कहीं ना कहीं ये होता है क्योंकि तुम आपके असली फितरत नहीं दिखाना चाहते हो सबके सामने. और आई थिंक मेरे हिसाब से ये गलत है, क्योंकि अगर तुम रियलिटी शो कर रही है तो यू नीड टू शो योर रियल शेड्स, बिकॉज हाउ विल द ऑडियंस कनेक्ट विथ यू? एक कनेक्शन होना चाहिए ऑडियंस के साथ. बट ये मेरा राय था. और इस वजह से इसलिए मैं बोल रही हूँ कि शायद वंदना को जाना है नेक्स्ट वीक. ओके अब जब प्रिंस वापस आएंगे नौरा, तो क्या रिलेशनशिप देखने मिल सकता है हमको आप और प्रिंस के बीच? मतलब क्या होगा, कुछ क्या होगा? ऑनेस्टली अभी तक मुझे पता नहीं. देखते जब वो बाहर आएगा. कुछ रोमांस एंगल का कुछ है? लेट्स सी देखते. आई रियली नीड टू सी हाउ वी, मुझे देखना है हमारा कनेक्शन क्या है, बाहर है. इफ़ वी आर कंपैटिबल, अगर हम कंपैटिबल है बाहर ऑब्वियसली. वो मैंने हमेशा बोलती थी कि हमको बाहर जाना है, फिर देखेंगे क्या होगा. बट मैं मानती हूँ कि हमारी फ्रेंडशिप सुरेश, किश्वर, मैं और प्रिंस के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग है. और जब सब लोग बाहर है, वी विल कंटिन्यू दिस फ्रेंडशिप 100%. ओके नौरा, जाते जाते टू ऑल द फैंस क्या कहेंगे? काफ़ी इन्जॉय किया आपके स्टे को, फैन स्टे. मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप लोगों ने मेरा प्रेजेंस एंजॉय किया घर में. अफसोस है कि मेरा स्टे और ज़्यादा नहीं है, बट इस ऑलमोस्ट 4 हफ्ते में जो मैं कर सकती थी मैंने किया. अगर मैंने कुछ गलत किया घर में तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मेरा इंटेंशन नहीं था. अगर तुम लोग हेटर्स हैं तो वो भी ठीक है, कोई बात नहीं. सॉरी अगर मैंने कुछ गलत किया. बट लवर्स को और सपोर्टर्स को मुझे थैंक यू बोलना है, क्योंकि आप लोग ने मुझे सपोर्ट और लव दिया. एंड you didn't have to, but you did, and I want to say thank you.
थैंक यू सो मच नौरा, हमसे बात करने के लिए। ऑल द बेस्ट। कैमरामैन संजय के साथ अक्सा अकबानी, टेली बाइट्स, मुंबई।